हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। टाइपिंग हो चुका है और लगभग 71% लोगों का टाइपिंग ख़राब गया है। कारण कुछ भी हो, कीबोर्ड हो, ये हो और की स्ट्रोक फलना चिलना कुछ भी हो सकता है, लेकिन 71% लोगों का टाइपिंग ख़राब गया है। और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर इसके बारे में बोलिए, क्योंकि मतलब झारखंड एसएससी झारखंड में जो एग्ज़ाम हुआ था कुछ इसी तरह का, उसमें देखा गया था कि टाइपिंग में कुछ अनियमितता हुआ था, उसके बाद उसको कैंसिल करके फिर से टाइपिंग लेना पड़ा था। तो इस तरह से देखते हैं कि बीएसएससी में भी फिर से टाइपिंग हो सकता है या फिर क्या होने वाला है। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि एक जो मतलब बहुत अच्छा फैक्ट निकल के सामने आया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कि 35 स्पीड बोलकर 40 स्पीड क्यों लिया गया। देखिए, हाँ सही बात है, 35 स्पीड था नोटिफिकेशन में, लेकिन 40 ले लिया गया है। तो ये कैसे लिया गया, हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन का हम जवाब देंगे, मतलब जो भी आपके द्वारा पूछा जाता है, और आगे लास्ट में बताएंगे कि क्या करना है जिनका टाइपिंग ख़राब चला गया है, या फिर जिनका टाइपिंग अच्छा जा भी गया है लेकिन थोड़ा एरर हो गया है तो उनको क्या करना है, वो सब हम बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये इस तरह का नॉलेज सबको होना चाहिए, सब में यूनिटी आना चाहिए, ताकि मतलब बाद में जाके आयोग से सही सवाल किया जा सके। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला हम ये लेते हैं कि 35 बोलकर 40 स्पीड कैसे लिया गया। तो उसके लिए देखिए, ये था मेरा टाइपिंग जो है वो 16 को था, 16 का था, और उस दिन मैंने पूरा टाइपिंग इंग्लिश का किया था। मेरा खुद टाइपिंग मतलब पूरा गया है और एरर भी थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि टाइपिंग जिनका ख़राब गया है उनका भी मतलब जॉब होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से टाइपिंग होगा तो बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा, तो खाली रखने से क्या फ़ायदा है, सबको जॉब हो जाना चाहिए। वैकेंसी क्यों बैकलॉग लगा के आगे की तरफ 8 साल से इंतजार करने के बाद भी अगर बैकलॉग लगता है तो बहुत ख़राब। तो देखिए, मेरा टाइपिंग जो है वो 16 तारीख को था, और 16 तारीख को हम पूरा टाइप किए थे, तो उसमें 2034 इतना वर्ड जो है वो मतलब कि पूरा टाइप करने के बाद लास्ट में शो किया था, ठीक है। और बाकी सारे एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो भी मतलब न्यूज़ सामने आया तो कमो बेस इसी तरह का आया। लेकिन देखिए, अगर की स्ट्रोक के हिसाब से देखते हैं तो इंग्लिश टाइपिंग में 35 स्पीड के लिए 1750 की स्ट्रोक चाहिए, सबको पता ही होगा। लेकिन ये सारा जो है इसमें से ज़्यादा लिया गया है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर से देखिए, अगर 2100 या फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2100 या फिर ये दो इसको 2034 है, इसको 2000 ही मान लेते हैं। तो इसको अगर मतलब 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि की स्ट्रोक के हिसाब से ऑन एन एवरेज एक वर्ड को 5 की स्ट्रोक माना जाता है। ये कैसे माना जाता है इसको हम दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये टीसीएस का जो है, टीसीएस जो टाइपिंग लेती है उसमें किस तरह से कैलकुलेशन करती है, वो डॉक्यूमेंट हम बहुत बार दिखा चुके हैं। तो अभी हम सर जो काम है वही दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दिखा हुआ वर्ड लेंथ क्या है, यहाँ पे देखिए वर्ड लेंथ जो है दैट इज़ 5, मतलब वर्ड लेंथ जो है वो 5 का लिया गया, 5 की स्ट्रोक का ही लिया जाता है टीसीएस में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 1750 होना चाहिए, लेकिन ये 2034 दिया गया, ठीक है। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 400 जो है ये वर्ड हो जाएगा की स्ट्रोक के हिसाब से, और 10 मिनट में हो गया तो 0 0 कट गया, तो ये 40 स्पीड हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 35 बोलकर 40 स्पीड ले लिया गया। और आपको अगर याद हो तो मतलब टाइपिंग होने से पहले जब पेपरबाजी हो रहा था तो उस समय पेपर में भी 40 स्पीड ही बोला जाता था। तो स्टूडेंट ने बहुत सारा विरोध किया था, ट्विटर कैंपेन बहुत इधर उधर बहुत कुछ किया था। तो उसके बाद शायद बीएसएससी के ऑफिसर लोगों ने दिमाग लगाया कि 40 स्पीड लेना है तो हम 40 स्पीड तो ले लेंगे, लेकिन 35 बोलेंगे, और 35 बोल के ही 40 स्पीड ले लिया गया। और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 40 स्पीड ही दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब देखिए 5 की स्ट्रोक तो हमने बता दिया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ से एक मैं मतलब एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड है, ठीक है, ये एक वर्ड है, और इसमें लगभग 15 या 16 की स्ट्रोक है, इसको अगर पूरा आप गिनेंगे तो। लेकिन इसको अगर वर्ड काउंट से करते हैं तो इसको एक ही वर्ड माना जाता है, ठीक है। और की स्ट्रोक से माना जाए तो 3 वर्ड माना जाता है। अब सोचिए, ऐसा वर्ड अगर 3-4 बार या 15-16 अगर पैसेज में आ गया तो किसी का स्पीड जो है वो 3 गुना कम नहीं हो जाएगा। देखिए, अगर जिसका की स्ट्रोक पे मान लीजिए जितना भी की स्ट्रोक स्पीड है, अगर उसको इस तरह से वर्ड दे दिया जाए, वर्ड काउंट पे उसको काउंट किया जाए तो उसका स्पीड गिरना ही गिरना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है कि योर मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी फुलिश, ठीक है। इस हिसाब से अगर इसको आप देखिएगा तो इसमें वर्ड काउंट जो है वो 5 है, ठीक है। अगर वर्ड काउंट से देख रहे हैं तो एक 5 गिन सकते हैं आप, और लेकिन की स्ट्रोक से देखिएगा तो 7 वर्ड आ जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मतलब ऐसा हुआ है कि स्पीड घटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब जिसका भी स्पीड इसकी स्ट्रोक जनरली तो हम लोग की स्ट्रोक पे ही प्रैक्टिस करते हैं ना। ये सब क्लियर करना चाहिए था कि हम वर्ड काउंट पे लेंगे, वर्ड इतना बड़ा होगा, ये वो कुछ नहीं बताया गया।
और इस तरह से स्पीड ले लिया गया। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि बीएसएससी के ऑफिसर को या फिर जो भी है उनको मतलब मन था कि हाँ हम पास तो नहीं होने देंगे भाई। तो यही बात है कि इस तरह का हुआ। अब देखिए कितना की स्ट्रोक वाले को पास किया जाएगा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यही यहाँ से इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इंग्लिश का जो टाइपिंग का मतलब की स्ट्रोक के हिसाब से 1750 होना चाहिए, लेकिन सब ज़्यादा लिया गया। लेकिन हिंदी में देखें तो 1500 होना चाहिए था, लेकिन हर बार जो हम पता किए उसके हिसाब से 1400 से नीचे या 1400 के आसपास ही मतलब की स्ट्रोक दिया गया। तो की स्ट्रोक पे तो काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर की स्ट्रोक पे होता तो होगा तो ये सारे फेल हो जाएंगे, और ऐसा तो होगा नहीं। मतलब है कि हिंदी में जो है ना छोटा छोटा वर्ड देखिए इतना की स्ट्रोक पूरा दिया गया। मतलब इतना की स्ट्रोक में ही जो है आपका 300 वर्ड पूरा दिया गया है। तो यहाँ पे फ़ायदा हो गया, यहाँ पर एक तरह से देखिए तो फ़ायदा हो गया। लेकिन हिंदी टाइपिंग आता है किसी को, या तो बहुत लोग गलती से हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने किया है। तो बहुत कम लोग हैं जो हिंदी टाइपिंग भी करते हैं, ज़्यादातर लोग इंग्लिश टाइपिंग करते हैं। और इंग्लिश टाइपिंग में देख सकते हैं कि 1700 से इतना ज़्यादा, मतलब आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए तो 250 की स्ट्रोक ज़्यादा है, ठीक है। तो स्पीड तो घटेगा ही। तो यही बात है कि यहाँ से मतलब ये जो क्वेश्चन था आपका कि की स्ट्रोक कितने की स्ट्रोक वाला पास होगा, तो जो भी शिफ्ट में जितना की स्ट्रोक आया था वो सारा की स्ट्रोक आपको मतलब टाइप करना पड़ेगा, तभी आप पास कर सकते हैं। हम इसीलिए इस पर मतलब वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि ये नेगेटिव वीडियो हो जाता था, हम किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करें, यही मतलब लग रहा है। नोटिफिकेशन में भी जो टाइपिंग का आया था उसमें 300 और 350 वर्ड का बात किया गया था। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो सारा मतलब कितना की स्ट्रोक पे पास करेगा तो वो सारा आपको करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पास करने के लिए सारा मैटर टाइप करने पड़ेगा। दोनों एक ही तरह का है, मतलब देख सकते हैं आप कि कितना की स्ट्रोक तो सारा की स्ट्रोक, और कितना मैटर तो पूरा मैटर, ठीक है। अब लेकिन एक्यूरेसी कितना दिया जाएगा, अब देखिए एक्यूरेसी देना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी नहीं देने पर तो मुश्किल से 1000 लोग भी अगर पास कर जाए टाइपिंग में तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम भी अगर देखिए तो बहुत सारे लोग जो मतलब पूरा टाइपिंग करके भी आए हैं उसमें भी 1-2 वर्ड गलत हो ही जाता है। अब पूरा टाइप करते करते कहीं ना कहीं तो एक वर्ड मिस्टेक होता ही होता है। अब अगर 100% एक्यूरेसी खोज रही है तो नहीं, अगर बीएसएससी के मतलब जो ऑफिसर थे उनसे पूछने पर तो बताया गया कि इस पर काम चल रहा है, इस पर मतलब बातें हो रही हैं, जो भी आएगा उसको नोटिफिकेशन बताया जाएगा। लेकिन बीएसएससी में क्या बताया जाता है क्या नहीं बताया जाता है वो आपको ही पता है। और बीएसएससी का जो टाइपिंग हुआ था उसमें आपको पता है कि मतलब थंब इम्प्रेशन और जो पैसेज था वो सब नहीं लिखाया गया था। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है धांधली हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। कुछ लोग जो है बोरो बैठाए होंगे नहीं, क्योंकि 1-2 तो पकड़ाए थे, वो अलग बात है। तो एक्यूरेसी के हिसाब से एक्यूरेसी तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो टाइपिंग का सीट खाली रहने वाला है। क्योंकि जो पूरा टाइप करके भी आए होंगे, जो 40 स्पीड करके भी आए होंगे ना, उनका गलती होने के हिसाब से मतलब गलती होगा और उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं दिया गया तो। और एक्यूरेसी के हिसाब से कम मतलब ओबीसी के लिए 7% दिया जाता है, जनरल के लिए 5% दिया जाता है। ये एसएससी का है मापदंड, और इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो 2% और 1% से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बता दिया। ये एक्यूरेसी का सारा हो गया। एक्यूरेसी यहाँ ये सारा क्वेश्चन हो गया, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। और अब है कि आगे अब क्या करना है। अब तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग 71% लोग जिनका टाइपिंग ख़राब किया है, मतलब समझिए 71% लोग जो कि लगभग फेल कर गए हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो पास किए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत मेहनत किए, आप पास कर गए, आपके लिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन आपको सबका चिंता करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो टाइपिंग नहीं होता। आप अगर पास कर गए इस ख़राब स्थिति में भी आप टाइपिंग पास करके, तो इसके बाद भी अगर टाइपिंग हुआ तो आप उसमें भी पास कर जाइएगा। और क्योंकि इसके बाद जो टाइपिंग होगा उसमें तो बहुत सारे लोग जो है वो कीबोर्ड अच्छा और मतलब जो सारा कुछ व्यवस्था है वो अच्छा करने का मांग करेंगे। और जो की स्ट्रोक पे जो है वो टाइपिंग होगा तो उसमें और ज़्यादा सुविधा होने वाली है। तो यही था, आपने देख लिया। और क्या करना है इसके बारे में हम फिर से बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप लोग सब यूनाइट रहिए, सारे मतलब इस तरह का बात कीजिए। हमको इस तरह का वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था कि आप टाइपिंग में जो कुछ भी हुआ है या जिस तरह से भी मतलब बातें चल रही है क्या करना है, इस पर वीडियो बनाइए। तो हम बना दिए हैं, ठीक है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको मतलब शेयर वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह कीजिए। मतलब लाइक शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो वीडियो खुद ब खुद मतलब ना लोगों के पास चला जाता है, नेरेटिव सेट हो जाता है कि हाँ इस तरह की मांगे हैं हमको। अगर बीएसएससी में जाके अगर बातें करनी है तो ये सारी बातें करनी है कि सर किस तरह से आप टाइपिंग ले रहे हैं, मतलब ये एरर क्यों नहीं होगा। बिना एरर का आज तक मतलब हम शायद आज तक कोई भी एग्ज़ाम टाइपिंग का नहीं सुने जिसमें कि एरर परसेंटेज नहीं दिया जाता है। बिना एरर परसेंटेज का बीएसएससी ही इस तरह का टाइपिंग करा रही है। उसके बाद वर्ड काउंट होता है, क्योंकि बिना वर्ड काउंट का तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बिना वर्ड काउंट मतलब बिना जो की स्ट्रोक पे नहीं दिया गया है, वर्ड काउंट पे इसको किया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए किसी का अगर मान लीजिए स्पीड है वो थोड़ा सा कम है, मतलब
35 है लेकिन 40 नहीं है, तो 35 जो स्पीड बोला गया था वो तो उसके पास है कैपेबिलिटी, लेकिन आप तो 40 का स्पीड मांग रहे हो, तो कैसे पास करेगा? ठीक है ना, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, तो ये सब कैसे पास होगा? यही बातें हैं, इसीलिए लोगों को लग रहा था कि टाइम कम मिला, ये मिला, वो मिला, बहुत सारा मतलब लफड़ा है। तो आप लोग सही मांग कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मतलब सही नैरेटिव सब जगह पहुँचे। इस तरह का वीडियो जल्दी कोई बनाता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।